Talk about how Gujarat is going to vote with just a few days left for the Gujarat to go to polls in the first phase coming Thursday. Campaigning in the state has reached a feverish pitch. The Prime Minister flew down from Delhi to Surat, while BSP Supremo Mayawati was in the state addressing election rally. The BJP charge there. Well, over the next half hour, we'll talk about how the day looked like in Gujarat. And with me is my colleague Mamta Chopra. बहुत बहुत स्वागत है आप सबका कार्यक्रम जनादेश में। तो जैसे जैसे मतदान की जा रही है वैसे वैसे चुनावी प्रचार भी तेज है। पार्टियों के गुजरात का रुख कर रहे हैं ताकि चुनाव प्रचार में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लुभा सके। तो आज दिन भर में क्या रहा सियासी, किस तरीके से चला चुनाव प्रचार, आज की खास खबरें दिखाते हैं आपको। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनादेश। गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा यानी राज्य की दोनों बड़ी पार्टियों ने मिलकर महज 32 महिलाओं को ही टिकट दिया है। महज एक तस्वीर है जो महिलाओं को लेकर राजनीतिक दलों की प्रतिबद्धता को दिखाती है, जबकि तर्क ये दिया जा रहा है कि चुनाव पंचायतों और निकाय चुनावों से अलग। निशांत सौरभ, निशांत, देखा जाए तो गुजरात में लगभग अगर मतदाताओं की, महिला मतदाताओं की बात करें तो लगभग आधी आबादी है वहां मतदाताओं की जो महिलाएं हैं। ऐसे में महिलाओं को लुभाने की भी जी तोड़ कोशिश हो रही है। जमीनी स्तर पर क्या कारण दिख रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक दल तो अपने अपनी बात पर ऐसे क्या कारण दिख रहे हैं कि राजनीतिक दल महिला उम्मीदवारों की ओर इस तरीके की मायूसी रखे हुए हैं, खासकर भाजपा की ओर से जीत प्रतिशत महिला उम्मीदवारों का बहुत अच्छा था। ममता बिल्कुल सही। अगर इस बार की बात जो कि मुख्यमंत्री हैं उनके खिलाफ श्वेता भट्ट मैदान में खड़ी हैं जो कि महिला है। नरेंद्र मोदी सर। Nishant, thank you for joining us. Let me at this point bring in our political analyst Ela Pathak. Dr. Ela Pathak is joining us from our Ahmedabad studios. Dr. Pathak, let me ask. और ब्रेक के बाद अब जनादेश में बात करते हैं एक और चुनावी मुद्दे की। टाटा ने जब घोषणा की थी कि पश्चिम बंगाल की नैनो कार फैक्ट्री अब गुजरात जाएगी तो इस राज्य ने काफी सुर्खियां बटोरी, लेकिन साथ ही बहस ये भी चलती रही कि छोटे उद्योगों और सौराष्ट्र के छोटे उद्योगों की हालात पर हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र की ये रिपोर्ट। शैलेंद्र मिश्र जो इस वक्त राजकोट में ही मौजूद हैं। शैलेंद्र, आपने कई उद्योगों को वहां पर देखा, जमीनी जो मुश्किलें हैं उनका भी आपने जायजा लिया। आमतौर पर कहा जाता है कि औद्योगिकरण गुजरात में बहुत हुआ है, तो क्या इसका ये मायने वर्ग तक ही सीमित रह गया है? आम लोगों का इस मुद्दे की ओर क्या रुख है? सौराष्ट्र के लोग कमोवेश ये मानते हैं कि देखें तो जो नरेंद्र मोदी के विकास का रहा है और यहाँ पर जो पहले से ही जो कुटीर उद्योग, चाहे वो पीतल उद्योग हो या फिर टाइल्स उद्योग की बात, हमारे साथ जुड़ने के लिए। And let's now go back to खबर से कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने आज राज्य में अपनी क्षेत्रीय कर्नाटक जनता पार्टी के शुभारंभ के मौके पर हवेरी में एक रैली का आयोजन किया। येदियुरप्पा ने अपने समर्थक और सहकारिता मंत्री बीजे पुट्टास्वामी को भाजपा द्वारा को मनमाना रवैया बताया। भाजपा ने तमकुर के सांसद राज को भी निलंबित कर दिया है। येदियुरप्पा ने कहा कि इस कार्रवाई से वो अन्य नेताओं को समर्थन करने